बीजेपी वाले जो अंधभक्त होते हैं वो जाते हैं सवेरे 5 बजे ही, 200 रुपये दिया गार्ड को, फोटो खींच के अंदर से चले आए, सोशल मीडिया पे डाल दिया, पूरा हॉल खाली है। अरे भगवा ये है ये, और इसका अपमान किसने किया? सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार ने, जो मोदी से पूछता है मोदी जी आप आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो? महोदय भगवा का अपमान होने लगा है। शुरू से अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति देश में होती तो कलाम साहब हमें मिसाइल दे के ना जाते, भगत सिंह जी हमारे लिए शहादत पे ना चले। अनुराग भैया जी, हम सुन रहे हैं कि मध्य प्रदेश में, बिहार में थिएटर में भीड़ ही नहीं थी, थिएटर तक बंद रहे हैं वहाँ पे। अरे भैया चारों तरफ भीड़ थी, वो भीड़ में बताऊँ कब कब की वो फोटो खींचते। बीजेपी वाले जो अंधभक्त होते हैं वो जाते हैं सवेरे 5 बजे ही, 200 रुपये दिया गार्ड को, फोटो खींच के अंदर से चले आए, सोशल मीडिया पे डाल दिया, पूरा हॉल खाली है। भाई साहब दोपहर में खींचो, अब जाके खींचो अंदर, अब देखो क्या हो रहा है वहाँ पे। भाई साहब लाखों करोड़ों की भीड़ तो अंदर। मैं एक वीडियो दिखाऊँ आपको भाई साहब, बिल्कुल पर्दे के पास में लोग खड़े होकर। खबर बताऊँ? नहीं बताओ महाराज, बताओ, बिल्कुल आप बताओ। एमपी के एक थिएटर में ऑनलाइन बुकिंग हुई कुल 33, ठीक है, जिसमें से जब वो 33 लोग पहुंचे ना तो थिएटर तो खाली था, थिएटर बंदी मिला, उनको अंदर जाने ही नहीं दिया गया। अरे भैया वो सब मैं क्या कह रहा हूँ कि जाने नहीं दिया, दंगाइयों लोगों ने रोक लिया। नहीं, थिएटर ही बंद हो गया था। थिएटर किसने बंद करवा दिया? थिएटर बंद कौन करवा रहा था? थिएटर वाले ने। दंगाई ने भाई, थिएटर वाले। अच्छा टिकट ही बुक नहीं होगी, 33 टिकट ही बुक हुई हैं खाली, तो वो अपना खर्चा कैसे निकालेगा? एक चीज़ बताओ पहले, 33 हो या 33,000 हो या 33 करोड़ हो, उसे बंद करवाने के पीछे भी कोई कारण है? और वैसे ही थिएटर वाला कोई बंद नहीं करता। एक टिकट होगा तब भी जाएंगे भैया। रोड पे चलती है जो सरकारी, उसमें 1 आदमी बैठे या 1000 आदमी बैठे, बस तो हमें लेके जाएगी ही जाएगी। अब इसका मतलब है कि मैं अकेला बस में बैठा हूँ तो बस नहीं जाएगी, कहेगी नहीं ले जाएंगे आपको। गजब के लॉजिक। थिएटर बंद कैसे है? अरे भैया बंद करवाया गया होगा। पठान मूवी फ्लॉप हो गई ना, इसका मतलब तो ये है। फ्लॉप क्यों हुई? सुपर हिट चल रही है, करोड़ों में कमाई कर रही है, 100 करोड़ पार करके। भाई ऐसी मूवी बढ़िया बनी है, कोई दिक्कत है ही नहीं। रिलीज होने से पहले ही हाँ, करोड़ों की कमाई कर रही हो। थोड़ी कमाई कर ली। आपने देखी मूवी? मैंने तो देख ली भाई। भगवा का अपमान हुआ है। कौन से भगवा का? ऑरेंज कलर है उसमें, भगवा ये है भाई, राम नाम जिसपे अंकित है, जिसपे राम नाम अंकित है। भगवे का अपमान सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार ने करा है भूल भुलैया में, जिसपे राम नाम अंकित था और पहन के नाच रहा था। खान गैंग ने भी तो किया है। नहीं खान भाई वो, और अच्छा अक्षय कुमार ने जब किया, मनोज तिवारी ने जब किया, रवि किशन ने किया, जब निरहुआ ने किया, तब आप लोग कहाँ चले गए थे? तब भी तो आपको पूछना चाहिए, बीजेपी समर्थकों से पूछना चाहिए ना कि अक्षय कुमार। हिंदू जाग चुका है, पहले थोड़ी जागा हुआ था। भाई देखो, हिंदू का आप अपमान करना बंद कर दिए या अपना माइक बंद कर लीजिए। हिंदू जब से हुआ है, जब से सनातन आया है, तब से हिंदू जाग रहा है। कोई हिंदू कभी सोया नहीं है। 14 के बाद जागा है। आप जागे होंगे, हम तो भैया जब से हुए हैं तब से जाग रहे हैं। हम तो पठान मूवी देखी? देख ली मैंने। हिंदू नहीं है क्या आप? क्यों हिंदू नहीं देख रहा है? सनातनी नहीं है? अच्छा दीपिका पादुकोण कौन है ये बताओ? दीपिका पादुकोण कौन है? अच्छा, दीपिका पादुकोण कौन है बताओ? जेएनयू में जाती थी दीपिका पादुकोण। अच्छा आपने सर्टिफिकेट बना के दे दिया कि टुकड़े टुकड़े गैंग की है? नहीं, हमने तो नहीं बोला। निर्मला सीतारमन भी तो जेएनयू में ही पढ़ी है, तो आप उसे भी टुकड़े टुकड़े गैंग की ठहरा दोगे? जो उसमें रक्त बीज बना हुआ है, क्या नाम है उसका, जॉन इब्राहिम, वो कौन है भैया? वो हिंदू नहीं है। अरे यार पता नहीं, गजब गजब की लॉजिक लाते हो। हिंदू मुसलमान की राजनीति पत्रकार महोदय बंद करिए, देश को प्रेम से लेकर हम नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद ने भगवा पे सवाल उठाया पहला। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान करते हैं, आप ये बात मानते हो ना? हिंदू मुसलमान की राजनीति जब तक होती रहेगी तब तक देश विकास नहीं कर पाएगा। और अब पठान का कोई वास्तविक मुद्दा नहीं है, महंगाई बेरोजगारी पर बात कीजिए। हाँ, विकास तो कर ही रहा है देश। विकास में क्या मुद्दा है? पठान है, मुद्दा है भगवा है, मुद्दा है हिंदुत्व है, यही तो बातें होती हैं। अच्छा हिंदुत्व कौन सा मुद्दा है, भगवा कौन सा मुद्दा है, पठान कौन सा मुद्दा है? भाई पठान मूवी में भगवा का अपमान हुआ है, जो हिंदुत्व का कलर है, मुद्दा ये है। भाई वो ऑरेंज कलर है, भगवा ये है ये, और इसका अपमान किसने किया? सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार ने, जो मोदी से पूछता है मोदी जी आप आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो? दुनिया को पता है कि काट के खाएंगे, चूस के खाएंगे। उनका तरीका था, उन्होंने पूछा उस चीज़ को, वो पूछ रहे थे। अच्छा तो नहीं पता होगा। अच्छा उन्होंने भगवा का अपमान किया नहीं किया? किया या नहीं किया? कितने लोग उनके लिए उतरे थे? उन्होंने कहाँ कर दिया? अच्छा भूल भुलैया में कौन नाच रहा था भगवा? अब इतना लोग ध्यान नहीं देते थे, अब हिंदू जाग गया है। अब हिंदू मुसलमान की राजनीति होने लगी है, पहले हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होती थी। भगवा का अपमान होने लगा है अनुराग जी, अब भगवा का अपमान होने लगा। शांत रहो पत्रकार महोदय, भगवा का अपमान होने लगा है। शुरू से अगर हिंदू मुसलमान की राजनीति देश में होती तो कलाम साहब हमें मिसाइल दे के ना जाते, भगत सिंह जी हमारे लिए शहादत पे ना चले जाते। अरे घटिया राजनीति बंद करिए पत्रकार महोदय, बंद करिए।
हिंदू मुसलमान करना सबसे ज़्यादा करने वाला कोई है तो ये पत्रकार ही है। अच्छा। हाँ दिखा दे हिंदू मुसलमान बीजेपी का सांसद बोल रहे हैं और पत्रकार पे इल्जाम लगा रहे हैं, मतलब सवाल के जवाब नहीं है तो पत्रकार को लपेट लो। बिल्कुल बोलो ना, बोलो। अगर मुसलमान वो बोल रहा है, बीजेपी का सांसद कह रहा है तो आप उस पर बोलो ना कि काहे ऐसा कर रहे हो, हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हो? क्या मुसलमानों का भारत में अधिकार नहीं है? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं है? क्या सिखों का अधिकार नहीं है? क्या ईसाइयों का अधिकार? चारों को बराबर का अधिकार है। संविधान ने हमें अधिकार दिया है ना। बीजेपी का सांसद कौन होता है? बीजेपी के सांसद को किसने बनाया? हमने बनाया, हिंदू ने बनाया, मुसलमान ने बनाया, सिख ने बनाया, ईसाई ने बनाया। कौन होते हैं वो हिंदू मुसलमान करने वाले? हमारे ओंठ पे जीने वाले और हम पे आंख दिखाते हैं। हमने जिनको 2 आंखें दी वो हमको आंख दिखावत हैं। 7 ज्ञान में लगे रहे हुए 7 कबूतर। सुनील शेट्टी जी ने जब भगवा के लिए सुनील शेट्टी जी ने जब बॉलीवुड के लिए योगी आदित्यनाथ के सामने हाथ जोड़े, तभी तो फिर मोदी जी ने बोला कि बॉयकॉट मत करिए, कोई इस पे बात मत करिए। नहीं तो चलने नहीं देते मूवी। अच्छा, कौन नहीं चलने देता? भैया मुझे अपने संविधान पे विश्वास है, अपने प्रशासन पे विश्वास है। आप जैसे पत्रकारों पे विश्वास नहीं है जो वास्तविक चीज़ नहीं दिखाते हो। आपको अपने आप पे विश्वास है नहीं है, संविधान पे वास्तव क्या है? वास्तव क्या है? महंगाई, बेरोजगारी वास्तविक मुद्दा नहीं है। अच्छा, तो कौन सा मुद्दा है फिर? थिएटर तो खाली रहे ना अनुराग भाई, आप गए थे देखने, थिएटर खाली रहे। मैं कल भी गया था देखने। मान लीजिए इस चीज को। मैं क्यों मान लूं? जब मैं गया हूं जहां देख भाई भरा हुआ था, मैं क्यों मान लूं? जबरदस्ती मान लूं? मिल गई? जबरदस्ती मान लूं? मिल गई आपको टिकट कल वाले शो में मिल ही नहीं रही थी, वो तो जबरदस्ती कहीं से मिल गई। 2 जगह 3 जगह गया तो उसके बाद में कनेक्शन है क्या शाहरुख खान जी से डायरेक्ट तुम्हारे? जबरदस्ती मान लूं? हाँ मान लूं, काहे मान लूं भाई? पहले हमने मैथ में माना एक्स है, अरे काहे मान ले? अब तुम्हारे कहने पे यहाँ भी माने। भगवा तो अपमान हुआ होगा ना, आपने देखी मूवी तो उसमें पता तो चला होगा आपको। अच्छा, भगवा भाई उसमें और भी तो कलर हैं। आपने पीला क्यों नहीं बोला? हरा क्यों नहीं बोला? नीला क्यों नहीं बोला? और भी तो कलर। मुद्दा तो भगवा है, हिंदुत्व को ठेस तो भगवा से पहुंची है। भाई देखो, हिंदुत्व को ठेस, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इसलिए हो रहा है, इनकी भावनाओं को ठेस पहुँच रहा है, तो हम तो प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि एक भावना आहत नाम का एक सेंसर बोर्ड खोल लो। ये सेंसर बोर्ड तो अपना बंद करो, गांव में खोल दो, एक कस्बे में खोल दो, हर जगह खोल दो एक सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड ने कैंची तो चलाई है ना, 10-20 सीन बता रहे हैं कटे हुए हैं। अरे भैया, अंधभक्तों के मुंह पे एक चाटा है। अच्छा, कुछ नहीं कटा कुटा, कुछ नहीं है उसमें। कह रहे थे कि कुछ मैंने भक्तों से सुना है, वो कह रहे थे शाहरुख खान से चने बिकवा देंगे। अरे भैया, वो चना बेचते खुद नजर आएंगे। वो खुद चना बेचने जाएंगे 2-4 दिन बाद देखने, क्योंकि बेरोजगार तो हो गए हैं सर। अनुराग जी, आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप ये बोल रहे थे कि जब तक हम मूवी देखने जाएंगे, जब तक अंधभक्त मुझे चना बेचते नजर ना आ जाएं। कहाँ पे? किसी भी थिएटर के सामने मिल जाए बस। अंदर तो देख लिया भाई अंधभक्तों को, अब मैं चना बेचते। वो नहीं जा रहे हैं देखने। अच्छा, आप जा रहे हैं देखने। अच्छा भाई, एक चीज़ बताओ, मैं अकेला पूरे थिएटर को बुक कर सकता हूँ? वहाँ पे कितनी कुर्सी होती होंगी लगभग में बताओ? अंदाजा तो होगा ना पत्रकार में, तो कितनी होती होंगी? कितनी होती होंगी? बोलो ना। बीजेपी की दलाली करने के लिए आप बोल सकते हो, अब इसके लिए नहीं बोलोगे। बोलो कितनी कुर्सी होती होंगी लगभग में? एक जितनी भी होती हैं खाली मिली सारी। कम से कम खबरें आ रही हैं बिहार में, MP में। नहीं मानोगे, दिखा रहे नहीं मानोगे, तुम नहीं मानोगे। वीडियो दिखा, नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। क्या दिखा रहे हो? दिखाओ। नहीं मानोगे आप। देखो कितनी भीड़ है, आगे लोग देख रहे हैं, आगे खड़े होके देखो। कोई एक थिएटर हो गया। अरे एक थिएटर ऐसे भारत बहुत बड़ा है। मैं क्या कह रहा हूँ, भारत बहुत बड़ा है, भारत के लोग भी बहुत बड़े हैं, उनका दिल भी बहुत बड़ा है। और ये 5 बजे और 4 बजे की भाई तस्वीर होती है कि 4-6 लोग जैसे जाते हैं ना, टिकट लेके बैठते हैं, तैसे पीछे से कोई फोटो क्लिक कर लेता है और उसे शेयर कर देता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, अफवाहों से सावधान रहें, दोगले पत्रकारों से। चलिए मैं एक चीज़ पूछता हूँ, नॉर्मल सा सवाल है कि पठान मूवी आपके हिसाब से कैसी थी? मेरे हिसाब से भाई मैं उसे 100 में से 100 नंबर दूंगा। सही थी। क्या क्या था पठान में? भाई क्या नहीं था आप ये पूछो। आप बताइए। भगवे का अपमान नहीं था, बाकी सब कुछ था। नहीं, भगवे का अपमान तो था। देखो बहुत लोग बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। भारत माता की कसम खा के बताओ कि उसमें भगवे का अपमान उसने किया है। अच्छा, खाओ भारत माता की कसम, अगर भगवे का अपमान हुआ है तो खाओ कसम। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, कुछ भक्त लोग बोल रहे हैं, उनकी बातें आपको बता रहा हूँ। भाई अक्षय कुमार ने जब किया तब उस पर बात नहीं करते हैं वो भगत, क्योंकि वो बीजेपी वालों से पूछता है आम काट के खाते हो, चूस के खाते हो। मैं एक चीज़ और दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ आपके दर्शकों को कि देखना 1-1.5 महीना के अंदर ही बीजेपी वाले कहेंगे, हे शाहरुख खान जी आइए पार्टी ज्वाइन कीजिए, 24 में सांसदी का टिकट दे रहे हैं आपको, सांसद बना के कुर्सी पे बैठाएंगे। अच्छा, मैंने एक खबर भी आज पढ़ी थी सुबह सुबह, कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान से तो शाहरुख खान कमाते हैं लेकिन लगाते पाकिस्तान में। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, बीजेपी वाले 5 चीज़ कहना, खान गैंग का बायकॉट। बीजेपी वाले 5 चीज बोलना बंद कर दें। एक तो पाकिस्तान, दूसरा राम, तीसरा मुसलमान, चौथा आतंकवाद और 5वां धर्म। बीजेपी का एक भी प्रवक्ता, एक भी संयोजक, एक भी मंत्री मुझसे डिबेट कर ले ये 5 चीज छोड़ के, कोई भी। क्यों इस 5 चीज से आप घबराते हो क्या? मैं नहीं घबराता भाई, इसी पे तो उनकी राजनीति टिकी हुई है, इसी पे तो उनकी राजनीति टिकी हुई है। 5 चीज बंद करें, फिर आके कोई भी डिबेट। हिंदू राष्ट्र बनाना है तो फिर तो बात करनी पड़ेगी। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो मुसलमान भाइयों को कहाँ खदेड़ देंगे ये बताओ? आप चाहते हो कि देश के 2 टुकड़े हों,
आप चाहते हो देश के दो टुकड़े हों? चाहते हो? मैं नहीं चाहता। तो आप बोलो कि जो हिंदू राष्ट्र ऐसा बता रहे हैं कि भाई अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो आप हिंदू हैं तो फिर क्या दिक्कत है आप? मैं भाई सनातनी हूँ। हाँ, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? मैं किस ग्रंथ में हिंदू लिखा हुआ है? किसी ग्रंथ में सनातनी लिखा हुआ है। अच्छा, और मोदी जी भी कहते हैं भाई मैं तो हिंदू भी कह दूंगा, सनातनी भी कह दूंगा, जो कोई कुछ कहेगा हम तो कह देंगे। मोदी जी भी कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है। अच्छा, और वो अंधभक्त भी मानते हैं कि मोदी जी की तो मानते, मोदी जी को तो मानते, मोदी जी की नहीं मानते। मोदी जी की नहीं मानते? मोदी जी की नहीं मानते। अभी तो थिएटर उनने मोदी जी ने बोला है कोई बॉयकॉट नहीं होगा, कोई बॉलीवुड पे बात नहीं करेगा, कोई विवाद नहीं करेगा, तभी तो सब मान गए। मानते हैं बात तभी तो मान गए, नहीं तो मूवी चलती ही नहीं फिर। मानते हैं तो मोदी जी तो कहते हैं हिंदू मुसलमान करना बंद करो। सबसे ज़्यादा अंधभक्त हिंदू मुसलमान। अच्छा, हिंदू मुसलमान आपके हिसाब से होना चाहिए? फिल्म को भाई फिल्म के नज़रिए से देखो और फर्जी जुल फुजिल की से बातें मत दो। अच्छा, आपके हिसाब से आप देशवासियों के मूवी के लिए आप देख के आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे? अंतिम सवाल। भाई मैं कह रहा हूँ कि जो आज के अंधभक्त हैं, जो उसमें रक्त बीज है ना, तो आज के रक्त बीज ये लोग हैं और मूवी में देशभक्ति दिखाई गई है।